गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज चलते हैं हम सुबह की खबर जो आप लोगों के लिए जो पेपरों में छाई हुई है उसको कवर करते हैं। ठीक है। पहला है टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 11 बोर्ड बनाए गए। पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2011 की है ये भर्ती 2011 की है। और जो लड़के 2011 से चयनित होंगे उनका क्या हाल होगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इसको। क्या है? 28 नवंबर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2011 की भर्ती की जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुक्रवार को होगा। बहुत से बच्चे कह रहे क्या इंटरव्यू शुरू हो गया? नहीं, ये पुरानी भर्ती है। इंटरव्यू पुरानी 2021 से पहले जो भर्तियां हैं उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस भर्ती के अन्य विषयों में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जीव विज्ञान विषय के साक्षात्कार नहीं कराए जाने पर अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग साक्षात्कार करा रहा है। इसके लिए 11 साक्षात्कार बोर्ड गठन किए गए। ठीक है, 11 साक्षात्कार बोर्ड गठन किए गए। भेजे जा चुके हैं लेटर साक्षात्कार के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी 164 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र डाक के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। साक्षात्कार सुबह 9 बजे से शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में होगा। साक्षात्कार शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद उन्हें कोड पर्ची, ठीक है, कोड पर्ची दी जाती है। उस पर्ची के आधार पर वह संबंधित बोर्ड में उपस्थित होंगे। किस बोर्ड में कौन सदस्य है शुक्रवार को पर्ची निकाले जाने पर स्पष्ट होगा। इस भर्ती के लिए परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कराई थी, लेकिन साक्षात्कार नहीं कराया जा सका। परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश के क्रम में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इसे पूरी करने की ओर बढ़ रहा है। ठीक, एक न्यूज़ ये है और एक न्यूज़ ये है, अब तक इंतजार अगले साल भर्तियों की भरमार। लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए जारी होंगे विज्ञापन। लंबित भर्तियों के साथ नई भर्तियों के लिए जारी होंगे विज्ञापन, ये है इसका मेन। इसको एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज साल भर अभ्यर्थियों का इंतजार करते रहे साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां शुरू करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 20,000 से अधिक, ठीक है, 20,000 से अधिक। अब आगे चलते हैं। यूपीएससी के 22 दिसंबर को पीसीएस परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है। अगले साल जब तक भैया भर्ती पूरी होगी उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां पूरी होंगी। वहीं पेपर लीक के कारण स्थगित की गई परीक्षा समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी अगले साल महाकुंभ के बाद होंगी, 2025 में। ठीक है, 25 में टाइम भी कितना बचा है। इस परीक्षा के तहत आरओ एआरओ के 441 पद पर भर्ती होनी है। वहीं आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन एलटी ग्रेड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, ठीक है, शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं उसका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में ही आने की उम्मीद है। ठीक है, वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों पर और राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा में 268 पदों पर चल रही भर्ती क्रिया भी
वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी BEO के भी तकरीबन 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल PCS J की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने का भी उम्मीद है। वहीं आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। UPSC अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4,163 पदों पर, अशासकीय महाविद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है। ठीक है, अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, इसको देखिएगा। ठीक है, और क्या है, ये आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन पढ़ाई गई थी। ठीक है, UPPSC ने जारी किया दिशा निर्देश। पहले 18 नवंबर की थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। ठीक है, मेन फोकस इस पे करिए आप लोग, ये वाला न्यूज़। प्राचार्यों और प्रबंधकों के बीच बढ़ी तनातनी। ठीक है, 2019 के विज्ञापन के तहत 290 प्राचार्यों को मिली थी नियुक्ति, अब तक 100 का इस्तीफा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। अशासकीय सहायता अपराध महाविद्यालयों में प्रबंधकों और प्राचार्यों के बीच तनातनी बढ़ी है। इस मामले पर प्रदेश भर के 70 प्राचार्यों ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश प्राचार्य परिषद के बैनर तले उच्च शिक्षा निदेशालय से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा। ठीक है, अब चलते हैं इसका, ये है इनका चयनित प्राचार्यों ने शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना देकर मांगा समाधान। ठीक, प्रबंध तंत्र की अवैध नोटिस निलंबन बर्खास्ती का विरोध। ठीक, फिर एक ये है, जल्द आ सकता है CHSL की भर्ती का परिणाम। ये कर्मचारी चयन आयोग SSC दिसंबर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की CHSL Tier 2 परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। ठीक है, और राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए 4 तक जमा कर सकेंगे हार्ड कॉपी। और ये बिहार का 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में हर्षिता बनी टॉपर। न्यायिक सेवा का रिजल्ट जारी, टॉप 20 में 16 बेटियां। 153 कैंडिडेट सफल घोषित किया गया, एक का परीक्षाफल रद्द। ठीक है, ये है। और जो ये वैकेंसीज निकली हैं एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। 17,885 पद रेलवे का है। ठीक है, और इसका जो आवेदन करेंगे www.rrcser.co.in पे। ठीक, फिर DHLW दिल्ली में निकली 104 पद। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में 50 पद हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन है, असिस्टेंट अफसर के पद पर खाली है। ठीक है, ये है। और CGPSC ने जारी किया विज्ञापन, 264 पद है। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा, ये आवेदन तिथि 30 दिसंबर को है। और एम्स बिलासपुर में 78 पद हैं, UKSSC में 27 पद हैं। ठीक है, और रोजगार यहाँ के अवसर भी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में पद खाली हैं। फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिमिटेड, यहाँ भी एक पद खाली है। ठीक है, तो मेन जो फोकस होगा वो आप लोग का आज का जो देना है वो देना है आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है जो आपका टारगेट है। ठीक है, TGT PGT 4,163 पदों पर, अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्यान देखिएगा, लंबी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की लिस्ट मांगी है। क्लियर है, अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी नई भर्ती की आएंगी। ठीक, एक तो ये क्लियर है। और
ये एक चीज़ दिख रहा है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, ये वाला देखिएगा पक्का, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।